वक्त हम मौजूद हैं केटी इंडस्ट्रीज पूरनपुर में। हमारे साथ यहाँ पर राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं ब्रजेश गुप्ता जी। हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो FRK डिसाइड होने में गवर्नमेंट लेट हो रही है, तो उसमें राइस मिलर्स को क्या नुकसान है, किसान किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, और जो केंद्र अटैच किए गए हैं उन पर किस तरीके से मतलब ये प्रभाव पड़ेगा, इस पर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रजेश गुप्ता जी। नमस्कार। इस वर्ष नॉन FRK की कुछ लाटों के देने के आदेश हुए हैं, लेकिन शाहजहाँपुर, बदायूं व बरेली डिस्ट्रिक्ट को वो लाटें अलाट की गई हैं, पीलीभीत जिले को अलाट नहीं की गई। इसके लिए हम लोगों द्वारा प्रयास करे गए और माननीय जिलाधिकारी महोदय और RC महोदय द्वारा लेटर जारी करके प्रमुख सचिव को खाद्य को भेजा गया है। बाकी इसके आदेश का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इसकी वजह से मंडी में जो है धान स्टॉक पड़ा हुआ है, जो काश्तकारों का खरीदा हुआ है वो मिलों पे नहीं आ पा रहा है, उठान नहीं हो पा रहा है। और FRK की लाटों के FRK जो है हम लोगों ने केवल 3 वेंडर अलाट किए गए हैं हम लोगों के लिए। 3 वेंडर जो है वो माल दे नहीं पा रहे हैं और वहाँ बहुत मारामारी है। पंजाब में कई वेंडर हैं, यूपी का कोई वेंडर नहीं है और उसको FRK देने में कम से कम 15-20 दिन का टाइम लग रहा है। तो क्या कुछ समस्याएं आती हैं किसानों को, मिलर्स को, और जो सेंटर्स प्रभारी हैं, केंद्र प्रभारी हैं, क्योंकि मंडी में स्टॉक जो है वो लगातार चट्टे पे चट्टे लगते चले जा रहे हैं, जिससे कि किसान भी परेशान है क्योंकि उनकी तौल नहीं हो पा रही है। तो ये कैसे सुधार होगा? FRK ना आने की वजह से या नॉन FRK लाटों के ना होने की वजह से जो धान जो काश्तकारों का खरीदा गया है वो मंडी में स्टॉक लगा हुआ है और वो उठान नहीं हो पा रहा है उसका। इसी वजह से जब जगह सारी भर गई है तो धान तुल भी नहीं पा रहा है काश्तकारों का, वो भी दिक्कत हो रही है। इसलिए और SMIयों का जो परचेज कर रहे हैं खाद्य विभाग या जो एजेंसियाँ, उनको भी दिक्कत हो रही है कि स्टॉक लगा हुआ है, धान खराब होने की, क्वालिटी खराब होती है, तो जैसे वो मिल पे आ जाएगी तो मिलर देगा, उसको भेज देगा। तो क्या कुछ सुझाव होने चाहिए मिलर्स को और केंद्रों को आपकी तरफ से? हमारा सुझाव यही है कि सरकार को नॉन FRK लाटों का अलॉटमेंट पीलीभीत जिले के लिए करना चाहिए और FRK जो पंजाब के वेंडर भेज रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी भेजा जाए। धान उत्पाद में पीलीभीत जो है वो अव्वल आता है, अग्रणी जिला है। तो इसके लिए क्योंकि जब किसान परेशान है वो स्विच कर जाएगा दूसरी फसलों पे, जैसे आलू है और तमाम ऐसी फसलें हैं जिन पर स्विच कर जाएगा, तो किस तरीके से ये बचाव किया जा सकता है? धान एक्चुअली पिछले कई सालों से जो है धान की फसल के व्यापार को नुकसान लग रहा है, व्यापारी को भी नुकसान लग रहा है, काश्तकार को भी नुकसान लग रहा है। इसमें सरकार को देखना चाहिए कि व्यापारी को किस तरीके से करा जाए कि जो है उसको नुकसान ना रहे, तो इस तरीके से नुकसान, क्योंकि किसान जो है स्विच कर जाएगा ना, दूसरी तरफ चला जाएगा, दूसरी तरफ मोड़। जब व्यापारी को नुकसान लगेगा तो काश्तकार भी सब हम ही लोगों से जुड़ा हुआ है, उनका भी असर उन पर भी पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ब्रजेश गुप्ता जी, ये राइस मिल एसोसिएशन से अध्यक्ष हैं, और जितनी भी यहाँ पर पूरनपुर में राइस मिल है उन तमाम राइस मिल का जो भी किसी भी तरीके का कोई अगर निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय के जो समझ लीजिए एक प्रकार से अध्यक्ष हैं वो ब्रजेश गुप्ता जी।